कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। राम बोला को तुम्हें इस राम कथा का दान देना है। वह एक अनाथ बालक है, तुम्हें उसे अपनी शरण में लेना है। उसे वैष्णव मंत्रों से दीक्षित करके भाषा और व्याकरण का ज्ञान देकर राम कथा समझने के योग्य बनाना है। कालांतर में उसी बालक के द्वारा प्रबंध काव्य के रूप में इस राम कथा को लिपिबद्ध किया जाएगा। वह बालक अपने आप में इतना सक्षम है कि लोक कल्याण के लिए अकेला ही सारे संसार में इस राम कथा का प्रसार करेगा। इस समय वो बालक हरिपुर ग्राम के पास समाज से निष्कासित जीवन व्यतीत कर रहा है। अभी उस बालक की आयु मात्र 7 वर्ष है। जब वह राम कथा को समझने के योग्य हो जाए तब तुम उसे ये रामचरित दान में दे देना। मैं अपने दायित्व का संपूर्ण रूप से पालन करूंगा भगवान। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भगवान श्री शिव शंभु की आज्ञा के अनुसार अभी मुझे हरिपुर की ओर प्रस्थान करना होगा। क्षमा और सरोज, तुम दोनों की बातें विस्तार से सुनने के बाद यही लगता है कि स्थिति बहुत चिंताजनक है। सत्य कह रहे हैं पंच प्रमुख, आप सत्य कह रहे हैं। संकेत बहुत ही बुरे हैं। मुझे तो इस बात का भय है कि हमारे गांव में कुछ अवांछित और अप्रिय घटित न हो जाए। चिंता की बात यह है कि अगर वो पिशाचिनी राम बोला के पास इसी तरह मिलने आती रही तो हमें ऐसे किसी के साथ भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। भाइयों, हम 2 साल से उस बालक की छाया से दूर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये संकट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। राम बोला तो वास्तव में कोई दाना प्रतीत होता है। मैं तो कहता हूँ इस बालक को इस गांव से जितना जल्दी हो सके दूर भगा दीजिए। अब उस चुड़ैल से बचने का यही एकमात्र उपाय है। और हम तो सामान्य मानव मात्र हैं, हम भूत पिशाच से लड़ाई नहीं कर सकते। मेरे विचार से हमें किसी न किसी तांत्रिक की सहायता लेनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो किशनलाल। भूत और पिशाच से लड़ने की मनुष्य के अंदर ताकत नहीं है, उसे कोई तांत्रिक ही काबू में कर सकता है। मैं एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक को जानता हूँ। अच्छा, वो पड़ोसी के गांव में रहता है। तुम दोनों उस तांत्रिक के पास जाओ और उसे साथ में लेकर ही आना। जी मुखिया जी। जी मुखिया जी, चलिए। गुरुदेव, इस झोले में कुछ वस्त्र और नित्य कर्म की कुछ सामग्री है। किंतु गुरुदेव, एकाएक आपकी यात्रा के इस कार्यक्रम से हम सबको बहुत चिंता हो रही है। आपकी अनुपस्थिति से इस आश्रम में हमारा मन नहीं लगेगा। पूर्ण, मैं भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से अपने दायित्व का निर्वाह करने जा रहा हूं और इस आश्रम का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी अनुपस्थिति में इस आश्रम के संचालन का उत्तरदायित्व कुशलता पूर्वक करोगे। आपके मार्गदर्शन के बिना इस आश्रम का दायित्व मैं कैसे निभाऊंगा? पूर्ण, जैसे एक पुत्र की आंतरिक कुशलता पिता की छत्र छाया में सदैव संकुचित रहती है, परंतु पिता के अभाव में उसका पुरुषार्थ उभर कर आता है, ठीक उसी प्रकार एक शिष्य अपने गुरु की छत्र छाया में सदैव शिष्य ही रहता है। जब गुरु अपने शिष्य को विद्यादान देकर उसे प्रशिक्षित करके अकेला छोड़ देता है, तब वह शिष्य सीखी हुई विद्या का
कौशल का कब, कैसे, कहां अपनी विद्या का प्रयोग करना है, उसे इसका भान होता है। पूरण, तुम ज्ञान और कौशल में पारंगत हो। अब तुम्हें स्वयं अपने विद्या का प्रयोग करना है। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ ताकि मार्ग में साथ रहकर आपकी सेवा कर सकूं। यहाँ से हरिपुर की दूरी कितनी है आपको भी इसका भान नहीं है। उसकी आवश्यकता नहीं है पूरण। मेरा हृदय उस बालक को देखने हेतु अधीर हो चुका है, जिसके कारण मुझे महादेव के दर्शन हुए, जिनके कारण मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम यहां रहकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करो, मेरी यही कामना है। किंतु गुरुदेव, आप अकेले जाएंगे तो मुझे चिंता होगी। आप हम में से किसी को अपने साथ अवश्य लेकर जाइए। नहीं पूरण, यह मेरी अपनी यात्रा है। इसमें मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। मुझे तो यह भी भान नहीं है कि अब कब मैं चित्रकूट प्रवास पर आऊंगा। मेरी चिंता त्याग कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करो। जैसी आपकी आज्ञा करता हूं। अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं। आज से तुम इस आश्रम के संचालक और संरक्षक हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यशस्वी भव, कल्याण भव। हरि ओम तत्सत। महाराज, हरिपुर से ये लोग आए हैं। हमारी सहायता कीजिए महाराज, हमारी सहायता कीजिए। हम सब एक अशुभ बालक से बहुत त्रस्त हैं। अपने समीप रहने वाले सगे संबंधियों का विनाश कर रहे हैं वो। कुछ वर्ष पहले हमारे गांव की रहने वाली एक महिला, जिसका नाम चुनिया था, वो पड़ोस के गांव के पंडित आत्माराम का पुत्र लेके आ गई थी। उसने कहा था, माता हुलसी ने मुझसे कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक होने में अभी कुछ वर्षों का समय और लगेगा और तब तक मैं इस बालक को अपने पास रख लूं। जैसे ही ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं उन्हें वापस लौटा दूंगी। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य खराब नहीं है। जन्म लेते ही दुष्ट बालक ने मेरी अर्धांगिनी का जीवन निगल लिया। ना तो बालक की माता जीवित है, ना ही मुझे उससे कोई मोह है। वो अपनी जननी का हंता है। मैं उसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। और उसके पिता ने भी उसका परित्याग कर दिया। लेकिन जन्म के समय तुम्हें पता चला कि ये किसी असुर रूप में पैदा हुआ। इसके मुख में 32 दंत थे। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं मां। इसका मतलब बालक के वेश में वो कोई दुष्ट आत्मा है। हमें भी इसी बात का आश्चर्य था महाराज कि वो बालक जीवित होने के साथ साथ इतना हुष्ट पुष्ट कैसे हो सकता है। हमने यही जानने के लिए अपने गांव की 2 महिलाओं को भेजा तो पाया कि वहां एक महिला निश्चित समय पर उसे भोजन देने आती है। लेकिन महाराज, वो महिला न अपने गांव की है न अपने पड़ोसी गांव की है। आखिर वो महिला है कौन? उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो एकाएक अदृश्य हो गई महाराज। अवश्य ही वो कोई पिशाचनी रही होगी और तुम्हारा ग्राम प्रेत बाधा से पीड़ित लगता है। तुम सबको इस बात से भय लग रहा है ना, गांव में कोई अप्रिय घटित ना हो जाए। जी महाराज, आपने बिल्कुल सत्य कहा। हमें ऐसा ही लग रहा है। उनके अनुसार तुमने उस बालक को गांव से बाहर निकालकर बुरा ही किया है और अब वो बालक अपनी पिशाचनी माता से मिलकर गांव वालों से अपना प्रतिशोध लेना चाहता है। कोई उपाय कीजिए महाराज, कोई उपाय कीजिए। मैंने कुछ दिनों पूर्व ही प्रेत बाधा मंत्र सिद्ध किया था और अब उस मंत्र को उपयोग में लाने का उचित समय आ गया है।
परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल आप सब दर्शकों से प्रश्न किया था, तो उसका परिणाम आप सब ने देखा। तो हमारी टीम ने परसेंटेज निकाली, वो निकली है 16% लोगों ने ठीक उत्तर दिया और 84% लोगों के उत्तर बिल्कुल गलत थे। यह है हमारे सनातन धर्म का हाल। इतना भूल चुके हैं हम अपने महापुरुषों को। केवल नाम याद है, रामायण का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा घर घर में पढ़ा जाता है, लेकिन नहीं पता इनके रचयिता कौन है, कैसा उनका जीवन रहा है। यही है हमारे सनातन की दुर्गति का कारण। लेकिन ये भक्तमाल धारावाहिक आपको सनातन से जोड़ने के लिए और आस्थावान बनाने के लिए आपके बीच में आए। इसको ध्यान से देखें और सबको प्रेषित करें। और दूसरा आज मैं कहना चाहूँगा, भगवान शिव जिन संत के पास आए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव बनेंगे, इनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा मैं। वो ये, जैसे संसार में एक वंश परंपरा होती है, पिता उसका पिता उसका पिता उसका पिता, ऐसे। और ये सब मनु महाराज और ब्रह्मा से सृष्टि चलती है। इसी प्रकार एक नाद रिश्ता होता है संतों में। संतों में खून के रिश्ते नहीं होते, संतों में नाद रिश्ते होते हैं, शब्द का रिश्ता, दीक्षा जो दी जाती है। तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ संप्रदाय या परंपरा। और संसार में जो गृहस्थ परंपरा है उसको बोलते हैं वंश परंपरा। वो बिंदु रिश्ता है, ये नाद रिश्ता है। और पुरुष के अंश से चलता है और ये गुरु के शब्द से ये वंश चलता है। इसको बोलते हैं संप्रदाय, इसी का नाम है परंपरा। तो ये संप्रदाय का अर्थ ये है कि जो संप्रदाय भगवान से प्रारंभ होता है उसको संप्रदाय बोलते हैं।